हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। वीड का क्लासिफिकेशन पूछा नहीं जाता क्योंकि सिलेबस में वीड का क्लासिफिकेशन ही नहीं है। वीड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है और इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे, उसका पर्टिकुलर आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो में और आपको नोट्स भी इसका अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए 1.25x और 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। और आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ ऑल एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर अनवांटेड नॉट। वीड का मतलब क्या है? जो अनवांटेड है, जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो हमारे मेन क्रॉप से कम्पीट करता है, वही वीड है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे ए प्लांट, एक अच्छा वाला इकोनॉमिकल प्लांट अगर कोई भी क्रॉप प्लांट में आ जाए तो उसे हम वीड मानेंगे। कैसे? जैसे बाजरा इन इज ए वीड इन पल्स, मतलब वीड का कुछ भी सही से डेफिनेशन नहीं है। अगर पल्स क्रॉप में बाजरा आ जाता है तो वो वीड कहलाएगा। पर बाजरा तो एक्चुअली इम्पोर्टेंस है ना, बाजरा का इम्पोर्टेंस है, हाँ, पर वो बाजरा फील्ड में, वो पल्स फील्ड में नहीं है। अगर पल्स भी कंसिडर किया जाता है बाजरा के फील्ड में वीड, पल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वीड इन बाजरा फील्ड। टमाटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वीड इन ब्रिंजल फील्ड। सो वीड जस्ट अनवांटेड, नॉट यूजफुल, परसिस्टेंट, प्रोलिफिक, जो कि compete करता है हमारे मेन क्रॉप के साथ, न्यूट्रिएंट में compete करता है, सनलाइट में compete करता है, वाटर में compete करता है। ओके, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने, जो वीडिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन आप सही से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ वीड, तो फाइनली हमारे ईल्ड रिड्यूस होता है। जो भी हो, फाइनली हमारे ईल्ड रिड्यूस होता है, हमारे इकोनॉमिक लॉस होता है, तो वो है वीट। कैरेक्टरिस्टिक्स, वीड्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपको 20 या फिर 25 कैरेक्टर्स बताऊंगा विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विथ पिक्टोरियल मेमोरी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यू ट्राई टू। देन देखिए, ये जो पॉइंट है ना, बुलेट, ये सिर्फ दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, जब ये आएगा तो आप मान लेंगे एक नया कैरेक्टर शुरू हुआ है। तो पहला कैरेक्टर, वीड्स हैव रैपिड सील्डिंग ग्रोथ। जो ग्रोथ है ना, वो वीड का बहुत ज़्यादा है। और ये एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हेन यंग। ओके, ये रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी वीड का बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेड रूट पिग वीड, रेड रूट पिग वीड ओनली जब 8 इंचेस टॉल है ना, उसमें कैपेबिलिटी आ जाता है फ्लावरिंग करना, फ्रूटिंग करना, ये कैपेबिलिटी आ जाता है जस्ट 8 इंचेस टॉल में। सोच सकते हैं कितना फास्ट फ्लावरिंग करता है, कितना फास्ट फ्रूटिंग करता है ये रेड रूट पिगवीड। आप इसे देखें, देखना चाहेंगे? देखिए, ये है रेड रूट पिगवीड। प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। और ये जो हमारे टॉपिक, ये यूपीएससी मेंस, एग्रीकल्चर मेंस पेपर 1 में जो वीड का चैप्टर है वहाँ पे है। ऑलरेडी एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। और एमसीक्यू, ऑल एमसीक्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जरूर विजिट कीजिए हमारे प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। रेड रूट पिगवीड ऐसे दिखता है, बहुत कॉमन है। फ्लावरिंग स्टेज देख सकते हैं, ये वेजिटेटिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज बहुत फास्ट है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लावरिंग जस्ट हमने देखा ना कि 8 इंचेस टॉल जो रेड रूट पिगवीड है, उसके पास कैपेबिलिटी आ जाता है फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देन सेकेंड पॉइंट, ये आ गया बुलेट पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट आ गया, वीड्स हैव क्विक मैचुरेशन, बहुत जल्दी मैच्योर करता है। जस्ट हमने देखा उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड, वही चीज़ है कि वेजिटेटिव ग्रोथ जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, बहुत ही कम ईयर्स में वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसका डेवलप हो जाता है वीड्स का। सो ये भी वही लगभग सेम चीज़ है। वीड्स हैव क्विक मैचुरेशन पीरियड, टेक ओनली ए शॉर्ट टाइम इन द वेजिटेटिव फेज। तो देखेंगे कैनेडा थ्रिस्टिल एक वीड है, वो सीड्स कैन प्रोड्यूस मैच्योर सीड्स इन 2 वीक आफ्टर फ्लावरिंग। जस्ट देखिए, फ्लावरिंग होगा आज, आफ्टर 2 वीक
इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस मैच्योर सीड. सो इट्स ए वेरी 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 डेंजरस थिंग्स. ओके, हमारे क्रॉप के लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि इतना फास्ट अगर ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा तो इट विल स्प्रेड, इट कैन स्प्रेड इजीली, इट कैन डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप. कैनाडा थ्रिस्टिल कैसा दिखता है? यू कैन सी दिस इज कैनाडा थ्रिस्टिल. ओके, सो जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग within 2 weeks it is able to produce mature seeds. Then third point, weeds may have dual mode of reproduction. Obviously weed is a crop, weed is a plant, so it may produce sexually or asexually or by both. Okay, most of the weed आप देखेंगे कि produce both by seeds and vegetatively. So reproduction of weeds बहुत fast होता है. Reproduction is a process of multiplying or increasing the number of plants of the same species at the same time. ओके, तो बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है. ये हमारे वीड प्रोपागेशन चैप्टर में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि वीड कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली मेंशन है आपके सिलेबस में. बेस्ड ऑन लाइफ स्पान अगर हम देखेंगे वीड क्या क्लासीफाई किया गया है. देखिए, वीड्स जो है ना, वीड्स डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है. तो कुछ एनुअल वीड्स हैं, कुछ बाइनियल वीड्स हैं और कुछ पेरेनियल वीड्स हैं. सो इसके ये एक्चुअली वीड क्लासिफिकेशन में आता है, पर आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ किसके बारे में, जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में. एनुअल वीड्स क्या होता है ना, एनुअल वीड्स जनरली सीड प्रोडक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा. तो जो एनुअल वीड्स हैं उनका प्रोपागेशन कैसे होता है? सीड से होता है. जो एनुअल वीड्स है उनका प्रोपागेशन सीड से होता है. और एनुअल वीड्स क्या है? एनुअल वीड्स है जो लिव ओनली फॉर ए सीजन, ओनली 1 ईयर के लिए जो रहता है, दैट इज एनुअल वीड्स. ओके, लाइफ स्पैन के हिसाब से एनुअल वीड, बाइनियल वीड एंड पेरेनियल वीड क्लासिफिकेशन किए हैं हम. तो जो एनुअल वीड्स हैं वो बहुत सारे सीड्स देते हैं और उनका प्रोपागेशन मोड क्या है? सीड प्रोपागेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे. ओके, तो एग्जाम्पल के लिए कोमेलिया बेंगालेंसिस, चेनोपोडियम एल्बम. इसका पिक्चर भी देखेंगे, याद भी रखेंगे. तो कोमेलिया बेंगालेंसिस ये वाला वीड है और चेनोपोडियम एल्बम ये वाला वीड है. ये आप देखे होंगे क्रॉप फील्ड में. तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि ये जो एनुअल वीड्स है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सीड से ये ज़्यादातर प्रोपागेट करते हैं. ये सारी चीज़ सेम चीज़ हम देखेंगे हमारे वीड प्रोपागेशन के वीडियो में. ओके, तो यहाँ पे जो डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, देन कम्स टू बाइनियल वीड. बाइनियल वीड्स भी वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोपागेट करते हैं, क्योंकि 2 सीजन है, 2 ईयर. फर्स्ट ईयर में फ्लावर होता है, सेकेंड ईयर में सीड्स होता है, जैसे कि अल्टरनथरा एंड डाउकस कैरोटा. ये तो सबको पता होगा, इसका पिक्चर देख सकते हैं. ये अल्टरनथरा है, ये डाउकस कैरोटा है. ये जो कैरोट है ना वही ये एक वीड है. तो जनरली में कहने का मतलब ये है एनुअल वीड्स जो है वो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोपागेट करते हैं, और जो बाइनियल वीड है वो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोपागेट करते हैं. पर जो पेरेनियल वीड्स है ना, ये बोथ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन करते हैं. पर मैक्सिमम जो करते हैं ये सब वेजिटेटिव मोड, एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंपल पेरेनियल वीड है ओनली बाय सीड देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड पे. जो बल्बलस पेरेनियल है ये वेजिटेटिव. एलियम पता होगा आपको, एलियम क्रॉप. ओके, बल्बलस पेरेनियल. कॉर्म अगर आएगा तो आप क्लिक करेंगे. कॉर्म क्या है? कॉर्म एक मॉडिफाइड सूट है. ओके, कॉर्म एक मॉडिफाइड सूट है. फ्लेशी स्टेम आपको मिलेगा, टाइमोटी, फेलम प्रेटेंस. ओके, कॉर्म. तो देखिए एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ. जो एनुअल है
वो सीड से प्रोपागेट करता है, जो बाइनियल है वो भी सीड से प्रोपागेट करता है। पेरेनियल्स मैक्सिमम वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते हैं एक्सेप्ट सिंपल पेरेनियल। जो सिंपल पेरेनियल है वो सीड से प्रोपागेट करते हैं। एग्जाम्पल सोंचस एर्वेंसिस। देखो पिक्चोरल मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड पे है, आपको याद कैसे रहेगा वो सारी चीज़। और जो बल्बलस बल्ब वर्ड से तो आप क्लिक करेंगे एलियम। कर्म 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 होता है मॉडिफाइड सूट और फ्लेसी स्टेम आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल टिमोटी, ओके फेलम। देन क्रिपिंग पेरेनियल्स, क्रिपर्स क्रिपर्स क्रिपिंग मतलब क्रिपर्स। तो ये इसका बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। राइजोम राइजोम हो गया तो सरगम के ऊपर क्लिक करेंगे। राइजोम तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना। स्टोलोन स्टोलोन अगर आ गया तो साइनोडोन डैक्लियन। जो दूब ग्रास है ना, दूब ग्रास, वो साइनोडोन डैक्लियन है स्टोलोन। ये एबव ग्राउंड होता है। राइजोम अंडरग्राउंड होता है सरगम वाला, और स्टोलोन का जो एबव ग्राउंड होता है साइनोडोन डैक्लियन। रूट्स के थ्रू तो ऑब्वियसली प्रोपागेट कर सकता है कन्वोलस, ओके, क्योंकि रूट्स में बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड से न्यू प्लांट राइज करता है। जन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स होता है मॉडिफाइड राइजोम, ओके, जिसमें फूड स्टोरेज होके रहता है। साइप्रस रोटुंडस, ओके, बहुत ही कॉमन प्लांट है। तो ये एक नया वाला पॉइंट है, वीड्स हैव एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। एक नया वाला पॉइंट है, तो इसको बुलेट हम करेंगे, इसको बुलेट करेंगे। हो गया। तो अभी देखेंगे ये जो वीड्स है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। और ये एक बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत सारे एनवायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन से एनवायरमेंटल कंडीशन में, कौन से क्लाइमेट में कौन सा वाला वीड सस्टेन कर सकता है, वो भी देखेंगे, ओके। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल एफिनिटीज़, ये है क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वीड क्लासिफिकेशन। पर वीड क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट वीड क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल्स है उसको आप वीड कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड करके लिखेंगे, तभी जाके आपको मतलब क्वालिटी मिलेगा, ओके। नहीं तो जो वीड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप वैसे ही लिख देंगे विदाउट एग्जाम्पल, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट ना। दैट्स वाई एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट। तो वेटलैंड वीड, वेटलैंड कौन से वाले ऐसे वीड है which can survive in wetland? Yes, it is there. Eclipta alba, Eclipta alba would say it can survive in waterlogged areas, wetland areas. और प्रोपागेशन कैसे होता है? थ्रू सीड्स, बाय सीड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्लिप्टा अल्बा है, इट कैन सस्टेन वाटरलॉग्ड कंडीशन। तो वेटलैंड वीड में एक्लिप्टा अल्बा का नाम आएगा, वेटलैंड वीड्स। हम अभी पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वीड्स का नाम विथ एग्जाम्पल्स, उसको देखेंगे विथ फोटोग्राफिक मेमोरीज, ओके। सो याद रखिए ये एक पॉइंट है वीड का कैरेक्टर का, जो वीड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट है, जो वीड एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी है। इट कैन सर्वाइव इन एनी हार्श कंडीशन, इन एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट वी आर रीडिंग। गार्डन लैंड, यस, गार्डन लैंड या फिर इरिगेटेड लैंड में भी हमारे वीड्स दिखते हैं। कौन से वाले वाइड? डाइजेरा arvensis, or you will astonish that it can sustain extreme drought condition, dry land। जस्ट हमने देखा वाटर लॉग्ड के लिए ये एक्लिप्टा अल्बा वीड सस्टेन कर सकता है, अच्छा है। एक्लिप्टा अल्बा कैन सस्टेन वाटर लॉग्ड कंडीशन, एंड हियर जस्ट वी सी डाइसेरा arvensis कैन सस्टेन एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन, ड्राई लैंड कंडीशन। और एक ड्राई लैंड वीड से दैट इज आर्जेमोन मेक्सिकाना, इट कैन सस्टेन dry land drought because it has mucilaginous nature stem, इसका stem mucilaginous है, और and it also have deep root system। so ये बहुत hardy plant है। Arzemon mexicana is a hardy plant, it has deep root system, it has mucilaginous stem, so it can withstand drought। so अगर पूछा गया वीड कैरेक्टरिस्टिक में अगर लिखना है आपको एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी में, आप वाटर लॉग के बारे में लिख सकते हैं, आप
इरिगेटेड लैंड के बारे में लिख सकते हैं, आप ड्राई लैंड वीड्स के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइजरा आर्वेंसिस है। देखिए गार्डन कंडीशन में, इरिगेटेड कंडीशन में इट कैन सर्वाइव ड्रॉट, अमारंथासी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो है हमारा आर्जेमोन मैक्सिकाना म्यूसिलेजिनियस स्टेम आप देख सकते हैं, इट कैन विथस्टैंड सीवियर ड्रॉट। बेस्ड ऑन सॉइल टाइप अगर बात करें, डिफरेंट सॉइल्स आपको मिलेगा हमारे इंडिया में, वहाँ पे भी वीट सर्वाइव कर सकता है। वीट कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। लेट्स थिंक अबाउट ब्लैक कटन सॉइल। ब्लैक कटन सॉइल जो महाराष्ट्र, गुजरात, जो इग्नियस रॉक की वजह से होता है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ऑस्ट्रेलिया अलग होके इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट को टक्कर देता है, वहाँ पे लार्वा निकलता है और वही लार्वा ब्लैक कटन सॉइल में फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक। ये बहुत पुरानी बात है, इट इज मोर ओल्ड देन हिमालय फॉर्मेशन। ओके, सो ब्लैक कटन सॉइल जो है ना, उसी सॉइल में द वीड नेम इज अरिस्टोलोचिया ब्रैक्टिएटा, इट कैन सर्वाइव। ओके, वहाँ पे आपको मिला ड्राई कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। हम बेस्ड ऑन एडाप्टिव फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। रेड सॉइल में कोमेलिया बेंगालेंसिस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रेड सॉइल में वो मिलता है। ये जो कोमेलिया बेंगालेंसिस कहाँ पे हमको मिल रहा था, कोमेलिया बेंगालेंसिस यहाँ पे देख सकते हैं, एनुअल वीड है एक। कोमेलिया बेंगालेंसिस एक एनुअल वीड है और इसे ये प्रोपागेट करता है थ्रू सीड्स, इट इज प्रोपागेटेड बाय सीड्स। यहाँ पे अगर देखेंगे रेड सॉइल पे, तो रेड सॉइल पे हमारा कोमेलिया बेंगालेंसिस सर्वाइव कर सकता है, इट कैन विथस्टैंड। विड्स ऑफ लाइट सैंडी लोमी सॉइल, ऑब्वियसली सैंडी लोमी सॉइल में ल्यूकियस एस्पेरा। देखना चाहेंगे उसका पिक्चर, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। विड्स ऑफ लैटराइट सॉइल में लैंटाना कैमरा, कंग्रेस ग्रास बहुत ही कॉमन है, ये देखा जाता है। तो पिक्चर देख के याद रखेंगे। कोमेलिया बेंगालेंसिस अभी मैंने बताया कि रेड सॉइल में इट कैन सर्वाइव, इन रेड सॉइल इट कैन सर्वाइव। एरिस्टोलोचिया ब्रैक्टिएटा ये कौन सा वाला सॉइल पे, याद है ब्लैक कटन सॉइल। अभी हमने देखा कि ब्लैक कटन सॉइल में कौन सा वाइड सर्वाइव कर सकता है, दिस वीड एरिस्टोलोचिया ब्रैक्टिएटस। देन जो ल्यूकास एस्पेरा कैन सर्वाइव इन सैंडी लोमी सॉइल एंड इन लैटराइट सॉइल लैंटाना कैमरा कैन सर्वाइव। लैंटाना कैमरा लैटराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा दिखा जाता है, आपको ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ये एरिया पे आपको मिलेगा लैटराइट सॉइल, एंड लैंटाना कैमरा इज वेरी कॉमन इन दिस एरियाज। बेस्ड ऑन सॉइल पीएच, यस डिफरेंट पीएच में भी वीड सर्वाइव कर सकता है। तभी तो हम वीड कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, वीड हैज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, इट कैन विथस्टैंड इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट। तो एसिडोफाइल, एसिडिक सॉइल में आपको मिलेगा रूमेक्स एसिटोसेला कैन सर्वाइव, कैन वेल ग्रो इन एसिड सॉइल, कैन विथस्टैंड एसिड सॉइल। Taraxacum, it can withstand saline and alkaline soil, it can grow in saline and alkaline, it is mostly seen in saline and alkaline soil. न्यूट्रोफिल एक्लिफा इंडिका, ये न्यूट्रल सॉइल में आपको मिलेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रोफिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों आप देखेंगे। एसिडोफाइल रूमेक्स एसिटोसेला, एसिडोफाइल सॉइल में ये वाला वीड आपको मिलेगा, वेसोफाइल में ये वाला वीड आपको मिलेगा। रूमेक्स एसिटोसेला देख सकते हैं, ये कौन सा सॉइल होगा, ऑब्वियसली एसिड सॉइल, माउंटेन सॉइल में एसिड होता है ना, रूमेक्स एसिटोसेला। टैराक्साकम ये हमारे अल्कालाइन एंड सलाइन सॉइल में आपको मिलेगा, देख सकते हैं टैराक्साकम। एक्लिफा इंडिका कौन से वाले, ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉइल में, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्लिफा इंडिका न्यूट्रल सॉइल में आपको मिलेगा, यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग्स करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।